बीजेपी कई सीट्स को लेकर साफ कर सकती है, जो कि संशय बना हुआ है कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक, राजनाथ सिंह चित्तौड़गढ़ से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ से लड़ सकते हैं राजनाथ सिंह, ये खबर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्ण प्रसून वाजपेयी जुड़ चुके हैं। प्रसून जी, पहले लखनऊ, उसके बाद अब चित्तौड़गढ़ और उससे पहले वाराणसी की भी खबरें आ चुकी थी, क्या कहेंगे? नहीं, राजनाथ सिंह ने बात की है। चित्तौड़गढ़ के विधायक हैं नरपत सिंह रिजवी। नरपत सिंह रिजवी दरअसल भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। और दरअसल ये बात चल रही है कि राजनाथ सिंह ने अपने तौर पे कहा है अगर लखनऊ से सीट उन्हें नहीं मिलती है और इतना अगर विवाद हो गया है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी जो कह रही है कि लहर है, सारी चीजें हैं, अब ये सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ में बात की है यार, ये पूछते हुए कही है कि दरअसल ये सीट कितनी सुरक्षित है। तो मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के इस बात को लेकर भी भय बन गया है कि अब सुरक्षित सीट भी खोजते चलिए। और अगर राजनाथ सिंह खुद खोज रहे हैं तो ये अब हैरत की बात है। लेकिन जानकारी यही आई है कि दरअसल नरपत सिंह रिजवी जो वहाँ के एमएलए हैं और शेखावत साहब के दामाद हैं, उनसे इन्होंने बातचीत की है। और ये जानकारी अंदरूनी तौर पे पार्टी के भीतर भी है कि अगर राजनाथ सिंह लखनऊ से नहीं लड़ते हैं या विवाद इतना ज्यादा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि मोदी के लिए नहीं बल्कि राजनाथ सिंह के लिए सीटों की बिसात बिछ रही है, तो क्यों नहीं यूपी ही छोड़ दे राजनाथ सिंह और एक दूसरी सीट पे चले जाए। तो उसमें ये नया नाम चित्तौड़गढ़ का आया है। और चित्तौड़गढ़ कई मायनों में राजनाथ सिंह के लिए सुरक्षित है, चाहे जातीय समीकरण के लिहाज से कह लीजिए या बीजेपी के लिहाज से कह लीजिए। तो इसलिए ये सीट का नाम सुबह ही आया है। जी बिल्कुल। और अब ऐसे में जब राजनाथ सिंह खुद एक सेफ सीट, सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, ऐसे में मोदी के लिए कौन सी सीट तय होती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून जी।